रास्ते से गुजरते एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से बहस हो गई। थोड़ी देर बहस मुबाहसा के बाद नौजवान वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी का गुस्सा अब भी अपनी जगह कायम था। वो किसी तरह इससे लड़ाई का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से वो नौजवान से मारपीट तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसने इसका एक और हल निकाला। बूढ़े ने नौजवान के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि वो चोर है। वो हर राह गुजर से यही बात करता। कई लोग इसकी बात को अनसुना करते, लेकिन चंद लोग यकीन भी कर लेते। कुछ दिन गुजरे तो पास के इलाके में से किसी की चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ शक डाल दिया था। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में असल चोर का पता लगने पर इसको रिहाई मिल गई। रिहा होते ही इसने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, जिसकी बिना पर बूढ़े को पंचायत में बुलाया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश की। सरदार ने बूढ़े को हुक्म दिया कि इसने जो जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई हैं, वो सब एक कागज पर लिखे और फिर इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके चौराहे में जाके हवा में उड़ा दे। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फैसला होना था। बूढ़ा सरदार का हुक्म बजा लाया और कागज पे ये सब कुछ लिखा और इसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। अगले दिन जब पंचायत लगी तो सभी लोग जमा हुए। बूढ़े ने रहम की इस्तदा की। सरदार ने कहा अगर वो सजा से बचना चाहता है तो कागज के वो सारे टुकड़े जमा करके लाए जो कल इसने हवा में उड़ा दिए थे। बूढ़ा परेशान होकर बोला कि ये तो नामुमकिन सी बात है। सरदार ने जवाब दिया कि तुमने नौजवान के बारे में इसी तरह अफवाह फैलाई। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी ये अफवाह कहां कहां तक पहुंची होगी। अगर तुम कागज के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो वो अफवाह कैसे वापस लाओगे, जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है। बूढ़े ने नदामत से सर झुका लिया। कई बार हम बिना तस्दीक के लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारी बिना सोचे समझे की गई हुई छोटी सी बात किसी और की जिंदगी पर कितना असरअंदाज हो सकती है, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए मुंह खोलने से पहले तस्दीक बहुत जरूरी है।